सर आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। इस वक्त डेवलप तरीन इलाका है। 75% हमारी आबादी जो है ना वो गांव की है। अब यहाँ बैठ के अगर हम पूरे मुल्क के हालात देखें तो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। थोड़ा सा गांव में जाएं, ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से आगे जाएं, डिस्ट्रिक्ट साहिबाल से आगे जाएं, वहां जाके देखें ये सिंध है। ऐसे हालात हैं, ये सिंध है। जो वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी कौम के लिए, अपनी नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। उसने क्या किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो हमारे बेहतरीन इलाके थे वो काट के इंडिया को दे दिए। अब यहीं से आप अंदाजा लगाएं उनकी जो सियासतदान है वो मुल्क के साथ उनकी एफिलिएशन ज्यादा है, वो मुल्क के लिए सोचते हैं। हम पंजाबी जो हम हैं, पंजाब के रहने वाले, दूसरे सूबे वाले हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं पाकिस्तान के बाकी सूबे वाले? उसकी उसकी मेन वजह सर कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दूसरे सूबों की निस्बत आप जरा थोड़ा सा चेक कर लें, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो यहाँ एजुकेशन का म्यार भी बेहतर है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये कहने का मतलब देखें 75% जो आपका रेवेन्यू है वो यहाँ से अर्न होता है। यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, यहाँ पे एजुकेशनल म्यार ठीक है, बाकी मामला ठीक है। अब डेवलपमेंट उन इलाकों में नहीं है। वो 70 साल बाद अपने आप को फील कर रहे हैं कि हम लोग पीछे रह गए, पंजाब आगे क्यों निकल गया। लेकिन ये थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि उन सूबों का भी ख्याल करना चाहिए। अब सुई गैस जहाँ पे निकल रही है उनके पास सुई गैस नहीं है, जहाँ से गोल्ड निकल रहा है उसको हम देते कुछ नहीं है। और उधर ये सारी पॉलिसीज अजीब सूरत हाल हुई पड़ी है। मुझे इमरान खान से मैंने एक मरतबा, इन्होंने यहाँ पे तकरीर की 95 में, हम लोग जहाद करने के लिए उनके साथ चले गए जी, आउट ऑफ द वे। पब्लिक में टैलेंट बहुत ज्यादा, शऊर बहुत ज्यादा चाहती पब्लिक है, लेकिन जो हमारे लीडरान है वो हमें ऐसे ट्रैक पे ले जाते हैं जिसका फिर वापसी का रास्ता हमारे पास नहीं होता। बुनियाद की ईंटें हम बने हुए हैं। उस वक्त इमरान खान साहब के साथ चले जब इमरान खान के घर वाले कहते थे कि हमने उसे वोटें नहीं देनी। अब वो बुनियाद की ईंटिंग किधर है? इमरान खान साहब अगर सिंसियर है पब्लिक के लिए, वो देखे ना, लोग भी इस चीज को बहुत मद्देनजर रखते हैं। जो उनके फाउंडर मेंबर हैं, टीम सारी बाहर बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मुशर्रफ अली खान एडवोकेट जी। अच्छा, पहले मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, मुशर्रफ खान साहब जो हैं ये इमरान खान के पुराने साथियों में से हैं, फाउंडर मेंबर हैं ये। इमरान खान के उस वक्त के साथी जब इमरान खान साहब के साथ कोई भी नहीं था, और ये कौमी असम्बली के 2 दफ़ा ये कैंडिडेट रहे हैं फैसलाबाद में से। और अब ये कुछ हालात की वजह से, ये पीटीआई के जो अंदरूनी हालात हैं जिनमें इमरान खान साहब इलेक्टेबल के पीछे चले गए, तो ये किनारा कश हो गए थोड़े से। तो इनकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, पाकिस्तानी हालात के ऊपर। तो अभी जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान ने 1.2 बिलियन कर्ज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, आईएमएफ के आगे लेट गए हैं बल्कि हम। तो ये टोटल पाकिस्तान का कर्ज़ा इस वक्त तकरीबन 50 से 55 बिलियन डॉलर है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कर्ज़ा पाकिस्तान ने कहाँ इस्तेमाल किया, और कब तक हम आईएमएफ के सामने ऐसे सरेंडर करते रहेंगे? जी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखें, हम बेसिकली मिसमैनेजमेंट का शिकार हैं। पाकिस्तान अब और काफ़ी सारे ऐसे मुल्क हैं जो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से छुटकारा पा चुके हैं। उनमें थोड़ा सा अगर गौर करें तो मुशर्रफ दौर में भी हमने छुटकारा पा लिया था वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से। मेरी ये सोच है कि आप देखें कि ये 50-55 बिलियन डॉलर जो है ना, इतनी ह्यूज अमाउंट है, ये अब पाकिस्तान में आई है। आप बताएं किधर है, मैं बताऊं किधर है। कोई डेवलपमेंट किसी इलाके में आप जाके देख लें ये पैसा कहाँ पे खर्च हुआ। ये उमरान ने, सियासतदानों ने ये सारे पैसे लिए हैं, वसूल किए, अब पूरी कौम को देने पड़ रहे हैं। अब सिचुएशन, इतने हालात ख़राब, देखें ना, कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है वो अपने रिटर्न के लिए करता है। वर्ल्ड बैंक हमें एक अदारा है, वो पैसे देता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए देता है हमें। अब अगर उसको कोई फिजिबिलिटी नहीं नज़र आती, वो कहता है ये पैसे आप मांग रहे हो, देने कहाँ से हैं। अब ये 1.2 बिलियन जो आप फरमा रहे हैं कि जी वो अब हम लेने के लिए उसके आगे लेट गए हैं। अब ये ज़रा आप दूसरे मुल्कों का आप उठा के देखें, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका बजट उठाएं सिर्फ, कि उनका हेल्थ के ऊपर कितना बजट है। ये जितने पैसे हम मांग रहे हैं ये तो कर्जे के उतारने के लिए भी बहुत कम है। नेक्स्ट ईयर जो हमें बता रहे हैं 42 बिलियन हमने दोबारा फिर अरेंज करना है। अगर आज हम हालात समावी, हालात अर्जी या आउट ऑफ द वे अल्लाह ताला हमें बचा भी लेता है किसी तरीके से, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम फिर फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया ने हाथ उठा ले हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से, कि आप लोगों के पास प्रोग्राम ही कोई नहीं है। कौन आपकी इमदाद करे? अरब कंट्रीज की तरफ देखते हैं, अब उन्होंने भी उठा लिया हाथ, वो कहते हैं जनाब हमने भी टैक्स लगाए हैं, हमारी कौम का पैसा है, आपको हम कैसे दे दें आउट ऑफ द वे अपनी यशियों के लिए। अब ये बताएं, अगर यही पैसा, इतने पैसे जो 55 या 60 बिलियन डॉलर्स जो हैं, वो पॉजिटिव सेंस में खर्च किए होते, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए होते, कौम को शऊर आता, कोई इंडस्ट्रीज लगाई होती, कौम को कोई जॉब्स मिलती और डेवलपमेंट होती मुल्क में। हमने सारे
गलत तरीके पे गलत जगह पे ये सारी इन्वेस्टमेंट की है और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। आउट ऑफ द वे हमने पैसे खाने के लिए सारे ये प्रोग्राम बनाए हुए हैं और वो आउट ऑफ द वे हमने कौम को डुबो के रख दिया। हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारे जो अदारे हैं, उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से आज हम इस हालात को पहुंच चुके हैं कि हमारा आने वाला बच्चा भी 5 लाख रुपए का मकरूज है। तो कैसे जान छूट सकती है हमारी आईएमएफ से? आप क्या समझते हैं कि क्या इकदाम पाकिस्तान को अगर करने चाहिए इसके लिए? देखें जी, खुद एहतसाबी बेसिकली जब हम एक एक बंदा एजुकेशनली हम ये सोचें कि ये हमें अब किस कश्ती में हमने पाँव रखा हुआ है। देखें, हमारा तबकाती निज़ाम है, हम बेसिकली वो हालात हमने खुद पैदा किए हुए हैं। तबकाती निज़ाम में जो उमरा हैं उनके पास वसाइल हैं और जितनी हमारी सुपीरियर सर्विसेज हैं वो सारी उनके लिए हैं। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उर्दू मीडियम स्कूल है, आम आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इंग्लिश मीडियम को 40-50 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस है। तो वो जो बच्चा उसमें पढ़ेगा 40-50 हज़ार वाले में, उसकी तो बेसिकली जो एजुकेशन है वो उसके जो टीचर्स हैं वो एमएससी पीएचडी। तो हमारे जो आजकल जो सरकारी स्कूल है उनका आपको पता है क्या पोजीशन है उनकी। उस स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ और इंग्लिश मीडियम का बीकन हो उसका पढ़ा हुआ या एचएसएन का पढ़ा हुआ, वो कंपटीशन कैसे कर सकता है? हमारी जो सुपीरियर जॉब्स हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो सारी एलीट क्लास है। वो पहले दिन ही हमने वो तबका पैदा कर दिया है कि वो उन्होंने आना और उन्होंने हुकूमत करनी है हमारे ऊपर। तो अब मेरी ये रिक्वेस्ट है, पब्लिक को भी देखें ना हम। एक आदमी अगर कोई 10 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया लगा के एमएनए हो रहा है, 10 करोड़ रुपया लगा के एमपी हो रहा है, पब्लिक अनकॉन्शियसली उससे डिमांड करती है तो वो पैसे दे के आ रहा, तो उससे आप कहें जी वो इंसाफ करे, आके वो रिश्वत ना ले, पैसे ना खाए। कहाँ से पैसे लाएगा वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए? तो हमें ये रवैये तब्दील करने होंगे, हमें अपनी पब्लिक को एजुकेट करना होगा, हमें ये सारा तबकाती निज़ाम ख़त्म करना होगा। हमें इसमें एक थोड़ी सी सजेशन है, अगर सरकारी स्कूलों को पाबंद कर दिया जाए, हर सियासतदान को, हर ब्यूरोक्रेट को, कि उसके बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे। कोई आदमी सुपीरियर सर्विसेज में या आर्मी में ऐसा ऑफिसर या कोई एलीट क्लास ऐसी नहीं होगी जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए बच्चों को। तो इन्हीं स्कूलों का म्यार देख लें नेक्स्ट डे कैसा हो जाएगा। आज आप किसी अच्छे स्कूल में जाएं, पीने के लिए पानी अच्छा नहीं है, वॉशरूम नहीं है वहाँ पे, बच्चे की फैसिलिटी, एजुकेशन नहीं है। टीचर्स को आप उठा के देख लें, 40-40 साल के पुराने लगे हुए हैं, कोई एफए है कोई बीए, उसकी एजुकेशन का म्यार और है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें पीएचडी बच्चा पहली जमात के बच्चे को पढ़ा रहा है। वो एजुकेशनल निज़ाम जब तक दुरुस्त नहीं होता, हमें शऊर नहीं आता। ये पैसे देखें ना, हमने उधार लिए हुए हैं, वो देने पड़ेंगे हमें, नहीं देंगे तो वो हमें से निकालेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि आप जैसे बात कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है? आम बंदा अगर सोचे कि वो उसके सामने चॉइसेस क्या हैं, किसको वो इलेक्ट करे? जैसे पीटीआई को भी एक दफ़ा आजमा लिया, नून लीग को आजमा लिया, पीपल पार्टी को आजमा लिया, तो इनके पास चॉइस क्या है? ये 3 जमातें ही हैं ना, इनसे बाहर वो कैसे निकले? ये 3 जमातें तो जैसे कर्जा ले रही हैं, सारा कुछ मुल्क का बेड़ा गर्क इन तीनों जमातों ने किया। तो एक आम बंदा क्या करे? वो उसके पास तो कोई चॉइस ऐसी है ही नहीं कि वो बोले ना कि ये नेक्स्ट मैं इसको आजमा के देख लूँ तो हो सकता है ये मुल्क का कोई फ़ायदा कर ले। हमारे पास तो ऐसी चॉइस कोई नज़र ही नहीं आ रही। इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये दोहरे मेयार जो है ना, ये पब्लिक को समझ आनी चाहिए कि जो लोग मेरे जो आदमी मुझे आके बातें सुना रहा है या आउट ऑफ द वे मुझे हल बता रहा है इन बातों के, वो उसका पॉजिटिव हल सोच रहे हैं, उसका नेगेटिव नहीं सोच रहे वो कल मेरे साथ क्या करेगा। अब देखें ना, शुरू से ज़रा उठा के देखें हम, ये कर्जे हमारा अब म्यार ये देख लें, अब कोई सड़क उठा के देख लें जहाँ जहाँ पे पहले बनी, उन्होंने पहले आपसे अपना कमीशन लेना। कोई अदारा ऐसा नहीं है जो कमीशन के बगैर चल सके। जिन मुल्कों में भी ज़्यादा मुल्कों ने डिपेंड किया आर्मी पे, आर्मी की अब स्ट्रेंथ देखें कितनी है हमारे मुल्क में। अब अगर उसको हमने मेंटेन रखना, हम दुनिया की मुस्लिम वर्ल्ड की 52 मुल्क हैं इस्लामी, उनके हम एटमी ताकत हैं, अगर हमने इसको मेंटेन रखना उसके लिए हमें वसाइल चाहिए। हमारे पास वसाइल नहीं है। अब वो वसाइल किधर गए हैं, कहाँ से लाएंगे? पाकिस्तान के पास सब कुछ, अल्लाह का बड़ा एहसान है, पाकिस्तान एक बड़ा जरखेज और बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द वे माद नहीं आता पाकिस्तान के पास। लेकिन हमारा जो कमीशन माफिया है वो हमें फलने फूलने नहीं दे रहा। अब पाकिस्तान में बेहतरीन पेट्रोल है। आप सन 52 से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमें जो रिकवरी हुई कि जनाब इस इलाके से तेल जो निकल सकता है। ईरान के साथ सदर अयूब ने ट्रीटी कर ली। ईरान ने हमें रिक्वेस्ट की जी आप बताएं यहाँ से कितना तेल निकलेगा, उन्होंने कहा जी इतना, उन्होंने कहा जी हमसे पैसे ले लें, तेल ना निकालें, और हमने वहाँ पे ट्रीटी की, तेल नहीं निकाला और आज सारे ईरान का तेल जो है ना वो सारा पाकिस्तान बल्कि निचली सतह पे है। यहाँ पे पेट्रोल ज्यादा निकल सकता है, गैसें ज्यादा निकल सकती हैं। ये रिकॉर्डिंग का देख लें, हमें पता बाद में चलता है जब हमें को लूट के चला जाता है। ये रिकॉर्डिंग का देखें कितना हमारे पास दुनिया में सेकंड जखायर जो है ना, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, वो हमारे पास हैं। कोयले का देख लें,
हमारे पास हैं। अब हमने आसानियां जो है ना वो अडॉप्ट की हुई हैं। डॉलर आ रहे हैं, अमदाद आ रही है, वो हम खाते रहे हैं आज तक, आउट ऑफ द वे। उनको पॉजिटिव जगह पे हमने इन्वेस्ट नहीं किया। अगर यही बिजली आज हमें बिजली गैस जो इतनी महंगी मिल रही है, हमारा कोयले पे बिजली होती, हमारी पानी पे बिजली होती, हम फर्नेस ऑयल पे लगे हुए हैं, फर्नेस ऑयल नहीं है, किधर जाएंगे हम लोगों ने जो जो आदमी डिजर्व करता है जिस काम का, हमने बढ़ई को वकालत के लिए लगाया हुआ है, वकालत वकील को हमने बढ़ाई के लिए लगाया हुआ है। ये जो आउट ऑफ द वे लोग आके सिस्टम को खराब किया हुआ है, वो सिस्टम आज हमें हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो बीजा वही हमें अब काटना पड़ेगा। सर, हम इंडिया के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, उसकी क्या रीज़न है? इंडिया इतना जल्दी से ग्रो कैसे कर गया? उसके पीछे क्या रीज़न आप समझते हैं? सर, इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखें, जब पाकिस्तान बना ना, तो गवर्नर जनरल जो था ना, वो लॉर्ड माउंटन ने कहा जी कि मुझे गवर्नर जनरल बना दें, तो जितने वो जो सही तकसीम हुई है वो मैं पाकिस्तान को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो उस वक्त हमारे मोहतरम कैद आज़म साहब ने कहा जी कि नहीं, गवर्नर जनरल तो हम इसको नहीं बनाने देंगे। गवर्नर जनरल कैद आज़म बन गए और इंडिया ने उनको ऑफर कर दी। वो कंप्रोमाइज करते हैं अपनी कौम के लिए, अपनी नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। उसने क्या किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो हमारे बेहतरीन इलाके थे वो काट के इंडिया को दे दिए। अब यहीं से आप अंदाजा लगाएं, उनकी जो सियासतदान है वो मुल्क के साथ उनकी एफिलिएशन ज्यादा है, वो मुल्क के लिए सोचते हैं। हमारा जो मेयार है, हम अपने आप के लिए सोचते हैं। हम अब ये थोड़ा सा आप 2-3 खानदानों को उठा के देख लें, जो हम कहते हैं 22-25 खानदान है, इनको आप उठा के देखें, ये क्या लोग, इनकी बैकग्राउंड देखें। अब ये मेरा, अब मैं ये कहूँ कि मैं किसी सियासी पार्टी से, मैंने सब सियासी पार्टियों को देख लिया कैसे काम कर रही हैं, मैंने सियासतदानों को देख लिया, पब्लिक को देख लिया। अब मैं एक आम दरमियाना मिडल मैन हूँ, दरमियाने तबके से मेरा तल्लक है। मैं इस अहल नहीं हूँ कि आजकल के हालात में मैं पॉलिटिक्स कर सकूँ। मुझे इमरान खान से, मैंने एक मरतबा इन्होंने यहाँ पे तकरीर की 95 में, हम लोग जहाद करने के लिए उनके साथ चले गए जी, आउट ऑफ द वे। पब्लिक में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, शऊर बहुत ज़्यादा चाहती पब्लिक है, लेकिन जो हमारे लीडरान हैं वो हमें ऐसे ट्रैक पे ले जाते हैं जिसका फिर वापसी का रास्ता हमारे पास नहीं होता। बुनियाद की ईंटें हम बने हुए हैं। उस वक्त इमरान खान साहब के साथ चलें जब इमरान खान के घर वाले कहते थे कि हमने उसे वोटें नहीं देनी। अब वो बुनियाद की ईंटिंग किधर है? इमरान खान साहब अगर सिंसियर है पब्लिक के लिए, वो देखे ना, लोग भी इस चीज़ को बहुत मद्देनजर रखते हैं। जो उनके फाउंडर मेंबर हैं, टीम सारी बाहर बैठी हुई है। मैं पहला सिलेक्टेड इमरान खान का जनरल सेक्रेटरी हूँ फैसलाबाद का। 13 साल मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। 2 कौमी असम्बली के इलेक्शन मैंने टिकट पे लड़े हुए हैं। आज इमरान खान को पता भी नहीं है कि मैं किधर हूँ। मेरे साथ सारी टीम, जो सारी उसकी फाउंडर मेंबर थे, सारे बाहर बैठे हुए। अब उनको चाहिए इलेक्टेबल। इस मुल्क में ईमानदार और काबिल बंदे की जो जगह ही कोई नहीं है। जगह ही कोई नहीं है। अब वो ईमानदार आदमी किधर जाए? कहने का मतलब, अगर मैं ईमानदारी करता हूँ, मुझे ईमानदारी हालात और वाकयात नहीं करने देंगे। मैं अदालत में जाता हूँ, मेरे सामने रीडर बैठा हुआ जज के सामने पैसे मांग रहा। इस मुल्क में, जिस मुल्क में अदल ही नहीं है, किधर जाएगा यार? पब्लिक किधर जाएगी? इस वक्त आपको पता पोजीशन जो अदलिया की पोजीशन है, मेरे ख्याल 100 कुछवें नंबर पे हम आए। सर, उसकी यही वजह कि हमारे डूबने की वजह भी यही है कि अदारे काम नहीं कर रहे हैं। मैं अगर बैठा हूँ, आप ब्यूरोक्रेसी को उठा के देख लें, अदलिया को उठा के देख लें, मैं तनख्वाह जो ले रहा हूँ उसकी तो मैंने पूरी कमेटी डाली हुई है। ऊपर से जो मैं पैसे खा रहा हूँ वो मैं मेरा याशी कर रहा हूँ, मैं याशी कर रहा हूँ। वो पैसे मैं ले रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैं काम करने के पैसे ले रहा हूँ, हालांकि मुझे तनख्वाह मिल रही है। तनख्वाह पे मेरा गुजारा नहीं मैं कर रहा, तनख्वाह की मैंने कमेटी डाली हुई है। तो ऐसे अदारे तबाह नहीं हुए। डे बाई डे हमने वो उनको सपोर्ट किया अदारों को। और अगर देखे ना, अदलिया, अब मैं सेशन जज के पास जाता हूँ कि जी ये मेरे साथ ये जुल्म हो गया, तो वो कहता है जी पुलिस रिपोर्ट लाएं। पुलिस रिपोर्ट देनी है SHO ने। SHO पैसे खा के जो रिपोर्ट दे दे। अब मुझे बताएं कि अगर सेशन जज की ड्यूटी यही है कि उसने एक SHO के कहने के ऊपर पर्चा काटना है, एक SHO के कहने के ऊपर सारा काम करना, तो फिर उसकी सेशन जज की क्या जरूरत है? ये हमने मिसमैनेजमेंट का शिकार है हम सारे। तो ये ना थानों में कोई किसी किस्म का किसी बंदे को कोई प्रोटेक्शन मिलती है, ना अदलिया में मिलती है। बंदे फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अब डे बाई डे देखें, इंडस्ट्री तबाह हो गई है। जो हमारे पास वसाइल थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास कर्जे की किस्त देने के लिए पैसे नहीं है। तो अब हमारी पूरी कौम तालियां लगा रहे हैं जनाब कि वो 1.2 बिलियन हमें मिल रहे हैं। वो क्या मिल रहा है? कर्जा मिल रहा है, जो हमें सूद की शक्ल में हमने देना है। तो बाकी हमारे नेक्स्ट ईयर जो 42 बिलियन हमने देने, वो हमने कहां से लाने हैं? तो इसलिए लॉन्ग रन पॉलिसी कोई नहीं है, तो मिसमैनेजमेंट का शिकार है। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर इस वक्त अगर न्यूट्रली आप मुझसे पूछे तो मैं तो मुसलमान होने की हैसियत से मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला या गफूरुर रहीम है। हमारी डोरी उसी के ऊपर होती है, वो कोई ना कोई हालात बना दे। हालात समावी, हालात अर्जी पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। ये बिल्कुल बातें जो आज इमरान खान कर रहा है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े किए हुए हैं, आज से कोई 15-20 साल पहले आगा शही था,
उसने वज़ीर खारजा था, उसने बिल्कुल, मैंने वो पढ़ा उसका सारा कॉलम, उसने बताया था कि 2015 में पाकिस्तान मार्ज वजूद में नहीं है, 2015 में इसके 3 जो शक्लें बनाई हुई हैं वो आज भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उनके इफेक्ट कर रहा है। वो लोग अमली तौर पे काम कर रहे हैं, हम लोग अमली तौर पे बिल्कुल खत्म है, बातें कर रहे हैं हम। इंडिया ने देखे कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। वहाँ पर अभी G20 जो है कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हो रही है, बहुत ज़्यादा उसने वहाँ पर काम किया। और हम देखें कश्मीर में अभी तक बिजली पूरी तरीके से हम नहीं दे सके उनको। सर आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। इस वक्त डेवलप तरीन इलाका है, 75% हमारी आबादी जो है ना वो गाँव की है। अब यहाँ बैठ के अगर हम पूरे मुल्क के हालात देखें तो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। थोड़ा सा गांव में जाएं, ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से आगे जाएं, डिस्ट्रिक्ट साहिबाल से आगे जाएं, वहां जाके देखें ये सिंध है, ऐसे हालात हैं, ये सिंध है। जिनके पास वसाइल हैं वो 300 रुपए का जूता लेना होता है तो 2000 रुपया गाड़ी करवा के लाहौर जाता है जूता लेने के लिए। जिस आदमी को जरूरत है वो तो बेचारा पिस रहा है, वो तो हर इलाके में पिस रहा है। अच्छा, दूसरा हमारी बात पहले भी हो रही थी, ये पंजाबी जो हम हैं, पंजाब के रहने वाले, दूसरे सूबे वाले हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं पाकिस्तान के बाकी सूबे वाले? उसकी मेन वजह सर कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दूसरे सूबों की निस्बत आप जरा थोड़ा सा चेक कर लें, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो यहाँ एजुकेशन का म्यार भी बेहतर है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये कहने का मतलब देखें 75% जो आपका रेवेन्यू है वो यहाँ से अर्न होता है। यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, यहाँ पे एजुकेशनल म्यार ठीक है, बाकी मामला ठीक है। अब डेवलपमेंट उन इलाकों में नहीं है, वो 70 साल बाद अपने आप को फील कर रहे हैं कि हम लोग पीछे रह गए, पंजाब आगे क्यों निकल गया। लेकिन ये थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि उन सूबों का भी ख्याल करना चाहिए। अब सुई गैस जहाँ पे निकल रही है उनके पास सुई गैस नहीं है, जहाँ से गोल्ड निकल रहा है उसको हम देते कुछ नहीं है। और उधर ये सारी पॉलिसीज अजीब सूरत हाल हुई पड़ी है। अगर डेवलपमेंट ही करना चाहें, अब आप देखें पॉजिटिव सेंस में देखें, अगर आपने क्रिएट करना है कि जी हमें इनकम हमारी बड़ी हो जाए, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के राउंड अबाउट आप जरा घूम के देख लें, टोटल कमर्शियल 200 फुट इसको पीछे करें, इसमें प्लाजे बना दें जनाब, पूरी यूनिवर्सिटी की इनकम आपको फ्री हो सकती है। पॉजिटिव सेंस कोई रखता ही नहीं है, पॉजिटिव कुछ सोचे तो फिर है ना। मैं तो सबसे पहले तो लोग ये सोचते हैं मुझे कहाँ से आता है, मैं कहाँ से लूंगा, ये मैं देखते ही नहीं कि मेरा मैं दूसरे लोगों का कैसे नुकसान कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में जब तक आप जैसा लीडर आगे नहीं आएगा हमारा हाल यही रहेगा। इसमें एंड यही है हमारा। इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे जैसे बंदे को लीडर को बनने ही नहीं देगा, क्योंकि ये जो सियासी जमातें हैं ना, यही इनके, हम तो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते भाई। ये देखें ना, मैंने अब सारी जिंदगी अपनी जो है ना पॉलिटिक्स में जो मैंने आज तक 60 साल में लगाया, तो अब आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान तो कहता फिरता जी मैं अकेला, मैंने 22 साल 26 साल स्ट्रगल किया है। तो जो 26 साल उसके साथ थे बंदे फाउंडर मेंबर, वो किधर हैं आज? उसको पब्लिक सारी, अब इस वक्त ये मैं पब्लिक प्लेस के कहीं इंटरव्यू दूं तो मुझे लोग मारना शुरू कर देंगे कि जनाब इमरान खान के खिलाफ हो रहे हो आप। ओ भाई मेरे भाई, आप लोग कुछ तो बातें सही कहे ना, पब्लिक को तो कुछ सही बताए ना। आपको लोगों ने कह दिया आप इलेक्टेबल्स लें, आपने इलेक्टेबल्स की तरफ टर्न कर लिया। अब इलेक्टेबल्स जो सारी जमातों के निकाले हुए थे वो आपने इकट्ठे कर लिए हैं, इलेक्टेबल्स लेके वो अब बिक रहे हैं, वो अब करप्शन कर रहे हैं। अब आप कहते हो जी उनका नजरिया मेरे साथ नहीं मिलता। जी नजरिया आपके साथ कैसे मिले? नजरिए वाले तो आपने भगा दिए, उनको पब्लिक नहीं पसंद करती, उनके पास पैसे नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट इतनी कहां से लाए कि जनाब मैं एमएनए का अगर इलेक्शन लड़ना तो 200 बंदा 200 लेडीज वो ऐसी होनी चाहिए जैसे आप हैं, वो काम करें। जब तक ये पब्लिक को शऊर ना आया, पब्लिक ये फील ना करे, मैं अब लोगों को पैसे दे रहा हूँ, किसी को साइकिल दे के वोट ले रहा हूँ, किसी को गाड़ी मोटरसाइकिल दे के वोट ले रहा हूँ, किसी को, अब तो यार ये आटे के तोड़े पे देख लें अब क्या हो रहा है। ये पब्लिक का हाल देखें जरा जाके इन इलाकों में। रीजन के बाकी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश देख लें, इंडिया देख लें, अफगानिस्तान, ये हमसे देखें कितना आगे निकल गए। बांग्लादेश की मिसाल ले लें सर, आप अफगानिस्तान की ले लें, मेरी उम्र की सारी जिंदगी मैं देख रहा हूँ वहां पे लड़ाई हो रही है और वहां पे खंडरात हैं। आज उनका तो रुपया आप चेक करें पाकिस्तान से कितने स्टेबल है, उसका डॉलर का भी आप रेट देखें, वहां पे डॉलर का रेट क्या है, इधर देखें डॉलर का रेट क्या है। हमें तो जानबूझ के दलदल में फेंका जा रहा है, जानबूझ के फेंका। और ये मैं खुद महसूस कर रहा हूँ ये कौन लोग हैं। अब ये देखें ना, ये हमारे ऊपर जो इस वक्त गवर्नमेंट मुसल्लत की गई है, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ लॉ। देखें मैं किसी पार्टी से आउट ऑफ द वे उसकी सपोर्ट या उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन ये देखें ये कैसे रजीम चेंज हुआ। तो जिन 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 मुल्कों में रजीम चेंज हुआ उनके हालात देख लें आप, इराक के देख लें, लीबिया के देख लें, शाम के देख लें। ये जो मुल्क तबाह हुए हैं ये क्यों हुए? डेवलप्ड कंट्री थे, तो कैसे ये एक मिनट में ये सारे मुंह के बाल आ गए। हमें दानिस्तान डैमेज किया जा रहा है और उन हालात में लेके जा रहे हैं कि इनसे अब वो चाहते क्या है कि आपसे जनाब वो एटमी ताकत जो है ना जो आप हमें वापस दे दें। हालांकि उनके पास ऐसे ऐसे दुनिया तबाह करने वाले हथियार हैं। अमेरिका के पास देख लें, रशिया के पास देख लें, कोरिया के पास देख लें। अब हम 5वीं एटमी ताकत, मजबूत मुल्क, और हमारे पास आप देखें कि हमें कर्ज उतारने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। और वो कौम को
दानिस्तन इस सूरत में लेके गए हैं कि हमें ये ब्लैकमेल करेंगे, हमें ये कहेंगे कि जनाब ये सासाजात दे दो, रोटी मिलेगी, वरना आप तो भूखे मर जाओगे। तो कौम खुद कहेगी कि यार रोटी खाओ, पर छोड़ो एटम बम को, हमने क्या करना। और आप आज दे के देखें इनको अपनी एटमी ताकत, तो सुबह आपको चित्र पड़ने शुरू होंगे तो इस इलाके में आपका नामो निशान नहीं होगा। और ये जो अदारे हमें कंट्रोल कर रहे हैं, ये जिनके कंट्रोल में ये सारी बातें हैं, वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, पब्लिक को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पब्लिक का अभी ज़हन इतना नेगेटिव नहीं हुआ। आज भी इसमें जो लोग डोनेशन देने वाले इन हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। तो 1.2 बिलियन है, अगर पाकिस्तानी बड़े अमीर अमीर लोग हैं सारे मिलके अगर चाहें तो ये इतना पैसा तो मेरे ख्याल में 2 दिन में इकट्ठा हो जाएगा। इसमें सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हर आदमी अच्छा आदमी है, डोनेशन दे सकता है, लेकिन जब मुझे पता हो कि मेरे पैसे दिए हुए से किसी बच्चे को तालीम मिल जानी है, किसी बच्ची की शादी हो जानी है, मुल्क के बचाव के लिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, आप भी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अगर आपको पता हो गया आपके पैसे याशी में चले जाने हैं, आज तक मेरे भाई जो हमें अमदाद मिली है सलाम जदगान के लिए, वो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं चीजें। वो तो अभी बेचारे उधर ही बैठे हैं। मैं ये महसूस देखे ना, उन लोगों तक ये अमदाद नहीं पहुंची। आपको पता हो कि आपके पैसे किसी भूखे बंदे के ऊपर रोटी आपने खिला देनी है आपके पैसों की, तो आप 2 की बजाय 4 दोगे। अगर आपको पता हो कि मैं ठगी लगा रहा हूँ आपसे लेके जाके, क्योंकि हमें बदएतमादी है, इतमाद ही नहीं रहा। ऐसे लोगों के ऊपर इतमाद क्यों करें जिनको हमने पहले ही आजमाया हुआ है। बार बार वही लोग हमारे आगे आ रहे हैं, ये 2 4 5 खानदान जो पूरे मुल्क को लूट के खा गए हैं। इनका पाकिस्तान में कुछ नहीं है। सारे सियासतदानों को उठा के देख लें, जरदारी को देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, इमरान खान को देख लें, इनके बच्चे किधर आएंगे। ये लोगों को सिर्फ बातें ही करते हैं कि मैं जनाब गरीबों का हमदर्द हूँ। कौन गरीबों का हमदर्द है? 50-50 एकड़ में, 100-100 एकड़ में इनके अपने घर बने हुए हैं, 2-2 हज़ार इनके मुलाजम है। तो ये कैसे बराबरी हो सकती है मेरे भाई? तो बेहतरी कैसे आएगी पाकिस्तान में? आप समझ रहे हैं कोई इनकलाब की तरफ हम बढ़ रहे पब्लिक को हैं? शऊर आना चाहिए, ये बात मेरी अब आप जेहन में रखें। पब्लिक को पता होना चाहिए। अब वैसे पब्लिक को शऊर आ चुका है, पब्लिक को पता चल चुका है हमें किस किस अदारे ने किस किस तरीके से लूटा है। आज जो हम इतने मकरूज हैं, ये किस वजह, पब्लिक को शऊर है अब। लेकिन मैं ये कहता हूँ अभी उसको सांस तो लेने दें यार। एक आदमी को लाले पड़े में आप जाके ये देखें, जो हम सस्ता आटा बेच रहे हैं, लोगों की लाइनें देखें, वहां पे जाके तजलील कर रहे हैं हम इंसानियत की। मिलना तो हमें पैसों से ही है ना। वो 2 रुपए सस्ता लेने के लिए आदमी जाके वहां पे लाइनों में खड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर मुल्क है हमारा, हमारे पास एग्रीकल्चर में हम आटे में खुद कफील नहीं है। हम लोग ये अगर थोड़ा सा आप गौर करें, अदारों को चेक करें, हम सारा कुछ खुद ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आटा यहाँ पे बहुत मिकदार में कनक हमारी, हम एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन हम पहले उसको बेचते हैं फिर हम उसको बरामद करते हैं। जनाब अली अभी आ रहा है, अभी भी अफगानिस्तान जा रहा है अभी भी अफगानिस्तान, पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान पे पड़ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान पूरे तरीके से पाकिस्तान का मुखालफ। अभी वहां से आप करके देख लें कोई बात, वो बम फेंकने शुरू कर देंगे वो आपकी तरफ। अभी इसलिए कि देखें ना, उनको उनको भी हमारे ऊपर एतबार नहीं है। आप वो कहते हैं कि जनाब सारी बमबारी जितनी की है अमेरिका ने, वो आपकी तरफ से ही हुई है। वो जितना मर्जी हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमने बड़ा कुछ किया आपके लिए, वो हमें माफ नहीं करेंगे मेरे भाई। अभी आप न्यूट्रल होके देख लें, कल को ये अमेरिका को देख लें, हमने तो जिसका भी साथ दिया क्योंकि हमने जाती मफादात के लिए दिया, कौम के लिए नहीं दिया, कौम की कोई प्रोजेक्शन के लिए नहीं दिया कि हम कौम को कहीं डेवलप कर लें। ये अब इतना रुपया ही आप अंदाजा लगा लें, अगर पॉजिटिव सेंस में लगा हो, हर घर में इंडस्ट्री लगी होनी चाहिए थी। मिसमैनेजमेंट का शिकार है। जिस मुल्क में भी ये रियल एस्टेट का काम डेवलप होता है तो वो आप समझ लें को तबाही की तरफ जा रहा है। देखे ना, मेरे पास पैसे हैं, मैं जमीनें खरीद रहा हूँ और सारी एग्रीकल्चर लैंड हमारी खत्म हो रही है। शहर में देखे ना, नए शहर बसाने चाहिए उन इलाकों में जहाँ पे बंजर जमीनें हैं, खाली पड़ी हैं, उनका कोई मकसद नहीं है। हम शहर में सारी कॉलोनीज काट रहे हैं, सारा एग्रीकल्चर लैंड हमारी खत्म हो रही है, बंजर जमीनें हमारे पास रह जाएंगी, किधर जाएंगे हम? ये सारी मिसमैनेजमेंट है। कोई आदमी आपको मौके पे नहीं रोकेगा, जब आप कर चुकोगे काम उसके बाद आ जाएंगे सारे अदारे, जनाब अली आप पैसे दो, जो मर्जी करिए जाओ पाकिस्तान में। ये हालात हैं। जब तक ये हालात के ऊपर काबू नहीं पाती हमारी कौम को शऊर यहाँ तक नहीं आता कि मैं अपने अच्छे बुरे का सोचना शुरू कर दूं, खुद एहतसाबी अपनी शुरू कर दूं, उस वक्त ये शऊर आएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।